हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल का एपिसोड नंबर 47 लेके। दोस्तों, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैं पिछले 2 हफ्ते से बोल रहा हूं कि मैं ये वाले 47 नंबर एपिसोड से मैं फोटोशॉप के बेसिक्स से दोबारा शुरू करूंगा, ये टूल्स पैलेट्स के बारे में समझाना शुरू करूंगा। लेकिन मुझे माफ कीजिएगा कि मेरे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट का बैकलॉग है कि मैं ये वाला भी और अगले वाले हफ्ते में भी वो शुरू नहीं कर सकूंगा। लेकिन ये गारंटी देता हूं, अक्टूबर के महीने से मैं लगातार हर एपिसोड में 2-2 टूल्स के बारे में या 2-2 लेयर स्टाइल्स पैटर्न्स के बारे में मैं आपसे बात करना शुरू करूंगा। तो तब तक प्लीज बेयर विद मी एंड लेट मी गो अहेड विद द रिक्वेस्ट जो मेरे पास जो काफी पेंडिंग पड़ी हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली फोटो है, ये मिस्टर सद्दाम हुसैन हैं, ये पाकिस्तान से हैं। इनकी फोटो को अगर आप देखें तो ये इनका कहना है कि इनके चेहरे पे कुछ दाग हैं जो काफी कोशिशों के बावजूद भी साफ नहीं होते हैं। तो उनके बारे में क्या किया जाए, सबसे पहले तो इसी कॉपी कीजिए। इसके 2 तरीके हैं हिसाब करने के, एक थोड़ा मेहनत वाला तरीका है और एक थोड़ा आसान सा। मैं दोनों तरीके बता देता हूं आपको। तो चलिए हुजूर देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले तो आप हीलिंग ब्रश टूल लीजिए और यहाँ पे जो साफ एरिया है यहाँ से आप ऑल्ट दबा के ये वाले एरिया को सैंपल कीजिए और फिर देन आराम से बड़ी मेहनत से यहाँ पर ऐसे कर करके आपको ये ऐसे इसको साफ करना पड़ेगा। और ये बड़ी मेहनत का काम होगा, ये स्लो प्रोसेस होगा क्योंकि आप देखिए साफ करने के बावजूद भी ये ओवरलैप करता है क्लोन टूल। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है साहब, जो आसान है और उतना ही कारगर है। अगर आप ये 2 बातें ध्यान रखिए कि अगर आपका सब्जेक्ट मेल है, कोई मर्द है, तो उसके चेहरे का रंग का अगर सैंपल लेना हो, अगर कहीं और से ना मिल पाए तो माथे से सैंपल कीजिए। माथे से सैंपल करेंगे तो मेल का रंग माथे का बाकी चेहरे से बड़े जल्दी मेल खाएगा। और अगर आपका सब्जेक्ट फीमेल है, अगर कोई औरत है, उस मामले में उनके नाक के आसपास का या कानों के आसपास यहाँ पे जो टेम्पल्स होते हैं उनके आसपास का कलर काफी बाकी सारी स्किन को मैच करेगा। तो सब एक नई लेयर बनाइए। ब्रश टूल लीजिए, ब्रश को एकदम सॉफ्ट कीजिएगा, यहाँ पे जाके इसकी हार्डनेस बिल्कुल खत्म कर दीजिए और ब्रश का साइज वही फोटो के मुताबिक यहाँ पे रख के और नॉर्मल मोड में रहे और ओपेसिटी इसकी 13% के आसपास, 12 और 15 के बीच में कहीं पे, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर जब, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑल्ट से इसको सैंपल किया था, तो ये देखिए ये अब इसका हमारा कलर वही बन गया है। अब आप यहाँ पर आइए और हल्के हल्के इसको ब्रश करना शुरू कीजिए। आप देखिएगा जैसे जैसे मैं इसको रंग करूंगा धीरे धीरे ये आप देखिए दाग धब्बे बिल्कुल गायब हो जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी में दिखा रहा हूं क्योंकि मैं इसमें सफाई की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं। अब जब आप एक बार यहाँ करेंगे तो सारे चेहरे के ऊपर आपको ऐसे ही एक बार ब्रश फेरना पड़ेगा ताकि सारी स्किन टोन एक जैसी नजर आए। ये देखिए साहब, ये था सद्दाम जी आपका पहले वाला ओरिजिनल फोटो है, ये फिक्सिंग के बाद। तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। आप जब भी चाहें तो मेल के लिए माथा और फीमेल के लिए नाक के आसपास का एरिया सैंपल कीजिए और वहां से बड़ी ही लो ओपेसिटी पे आप पेंट करना शुरू कर दीजिए। एक्सट्रैक्शन का भी मुझे किसी ने पूछा था कि मुझे एक्सट्रैक्शन में भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे करें। फोटोशॉप CS6 में काफी आसान है। आप ये जैसे मैं एक बैकग्राउंड लेके आता हूँ, ये बैकग्राउंड आइए मैं इस लेयर को इसके ऊपर कर दूं और अब मैं जल्दी जल्दी में हम जो क्विक सिलेक्शन टूल है मैं उसको उठाता हूँ, सद्दाम साहब को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। पूरी सिलेक्शन हो गया। ये थोड़ा सा इसने ज्यादा पिक कर लिया तो यहाँ माइनस लेके यहाँ से इसको माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे CS6 का, ये खासकर CS6 के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये है रिफाइन एज, इसको क्लिक कीजिए, ये रिफाइन एज का मोड खुल जाता है। अब आपको ये पूछेगा आपने लेयर कहाँ देखनी है, ओवरले मोड में देखनी है, ब्लैक बैकग्राउंड में देखनी है, व्हाइट में देखनी है, ब्लैक एंड व्हाइट मास्क में देखनी है। जनरली ऑन लेयर पे देखता हूँ। लेयर पे आप आ जाइए और उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत इसको ब्रश को चेक कीजिए। यहाँ पे फिर भी आप देखिए तो पीछे से व्हाइट जो पिछला बैकग्राउंड था उसमें से अभी भी वही रंग झलक रहे हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कीजिए ब्रश टूल को और अब यहाँ से एक बार इसको रंग करके बता दीजिए। देखिए फोटोशॉप को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर पीछे और भी इंफॉर्मेशन है, ने वो एक्सट्रैक्ट कर ली यहाँ पर। ये देखिए अब इसको आप कर दीजिए। सॉरी सब गलती हुई, इसको मैं दोबारा से करना पड़ेगा। आउटपुट पे मेरे को इसको सिलेक्शन नहीं करना था, आउटपुट में इसको न्यू लेयर रखना था। ओके कर दीजिए। तो पीछे नीचे इस लेयर पे आइए, मूव टूल चुनिए, इसको दोबारा आप पोजीशन करके Ctrl+T कर दीजिए, हमसे इसको खींच के ऊपर। ये देखिए साहब, से हम एक्सट्रैक्शन बहुत आसानी से CS6 में, मुझसे किसी ने पूछा था कि एक्सट्रैक्शन का आसान तरीका क्या है, तो वो भी यहाँ पे एड्रेस हो गया। अगर आप गौर से इसको जूम करके देखें, देखिए कि बालों के पीछे से भी बहुत फर्स्ट क्लास एक्सट्रैक्शन हुई है। फोटोशॉप CS6 में ये बड़ा ही पावरफुल रिफाइन एज जो नया टूल निकला है, बहुत ही अच्छा है। तो ये था साहब सद्दाम हुसैन जी का सवाल। और एक और मुझे सवाल आया था
किसी ने मुझसे पूछा था कि जो फोटो है इसको अगर हम इसके ऊपर टेक्स्ट लिख के डालें और फिर भी वो फोटो की शेप में रहे तो वो कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। कंट्रोल एल करके थोड़ा सा पहले इसमें कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दें हम लोग, ओके कर दीजिए। उसके बाद से हमको इस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में बदलना है वो टेक्स्ट का इफेक्ट लाने के लिए। तो उसका आसान तरीका है, यहाँ जाइए आप स्टाइल्स में और यहाँ से आप थ्रेशोल्ड चुनिए। थ्रेशोल्ड को चुनते देखिए ये सारी फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट बना देगा। अब यहाँ राइट करेंगे तो सारी फोटो काली हो जाएगी, लेफ्ट करेंगे तो सारी फोटो सफ़ेद हो जाएगी। आपको जहाँ पसंद है यहाँ पर ये कुछ ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। ये फोटो बन गई। अब हमने इसके ऊपर टेक्स्ट लेके आना है। टेक्स्ट लाने के लिए साहब एक मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, ये नाम अभी लेके आता हूँ। ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, इसका नाम है lipsum.com। lipsum.com में आप सिर्फ ये बता दीजिए आपको कितना लंबा टेक्स्ट चाहिए तो वो ये आप टेक्स्ट निकाल देगा। ऐसा कोई मतलब नहीं है, देखिए ये कोई टेक्स्ट का मतलब नहीं है, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ रैंडम वर्ड्स हैं। इनको हम यहाँ से अगर मैं इसको चुन लूँ, ये लेके राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। यहाँ पे अब आप एक टेक्स्ट टूल चुनिए और यहाँ पे आके एक का बाउंडिंग बॉक्स बना दीजिए। बीच में आइए यहाँ पे और कंट्रोल वी कर दीजिए। तो ये देखिए इसने वही टेक्स्ट सारे में पेस्ट कर दिया है। इसका कलर इसने ये जो हमारा फोरग्राउंड कलर था वही चुना है, इसको अब हम अभी चेंज कर देते हैं। पहले इसको डबल क्लिक कीजिए, ये सारी सिलेक्ट हो जाएगी। कलर को आप ब्लैक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब हम इसको यहाँ पे आके मैं कमिट कर दूं तो ये देखिए साहब अब ये काले टेक्स्ट से भर गया है। अब इसमें आपने एक चीज और देखनी है, ये जो टेक्स्ट है ये जितना छोटा और जितना अपने आसपास होगा उतना ही ये इफेक्ट अच्छा आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके ये बीच में जो गैप्स हैं इनको खत्म कर देते हैं। थोड़ा सा ये आई बॉल करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये। अब आप इसको कमिट कर दीजिए। अब हमने क्या करना है, ये टेक्स्ट इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के ऊपर आ तो गया है लेकिन ये अभी इसने फोटो की शेप नहीं ली है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको सिर्फ टेक्स्ट को चुनना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चुनिए मैजिक वॉन्ड और टेक्स्ट को नहीं व्हाइट एरिया पे आप क्लिक कीजिए ताकि वो टेक्स्ट को ना चुने, व्हाइट को चुन ले। और ऊपर जो 3 ऑप्शंस हैं ये ध्यान रखिएगा कि सैंपल ऑल लेयर्स ना चुना हुआ हो, इसको आपने अनचेक रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप एक नई लेयर लीजिए। अब हम इसके ऊपर फोरग्राउंड कलर को हम व्हाइट करें। पहले कलर कोई ज़्यादा मैटर नहीं करते लेकिन हाँ कंट्रास्ट जरूर होना चाहिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे कंट्रास्ट होना चाहिए। अब आप इसके ऊपर, अब हमको ये टेक्स्ट की लेयर भी नहीं चाहिए, इसको आप टेक्स्ट की लेयर को आप ऑफ कर सकते हैं। हमारी सिलेक्शन बनी हुई है। अब आप एडिट फिल करें, एडिट लेके यहाँ से फिल कर सकते हैं या वही शॉर्टकट जो मैं यूज़ करता हूँ शिफ्ट और F5 यूज़ करें। और ये फोरग्राउंड कलर है, ये इसमें से ऑप्शंस में से हमने ये फोरग्राउंड कलर चुनना है जो वाइट है। इसको ओके कर दीजिए और कंट्रोल D करके डीसेलेक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए साहब ये जो आपकी फोटो थी टेक्स्ट ने उसी फोटो की शेप ले ली है। अब इसको आप, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, अगर आप कलर करना चाहें बहुत आसान है, सिर्फ ये जो थ्रेशोल्ड लेयर है एडजस्टमेंट लेयर इसको ऑफ कर दीजिए। तो ये देखिए साहब आपकी फोटो कलर हो जाएगी। और फिर अगर आप चाहें तो इस बैकग्राउंड फोटो के ऊपर आइए, ब्रश टूल लीजिए, मोड को फिर से आप ओवरले कीजिए, काला ब्रश लीजिए और जहां जहां पे आप रंग करना शुरू करेंगे वहां वहां पे इसके फीचर्स ज़्यादा चमकने शुरू हो जाएंगे। तो आप लेयर के ऊपर अगर यहाँ पे आगे ब्रश करेंगे तो जल्दी असर दिखाएगा और अगर आप बैकग्राउंड के ऊपर करेंगे तो वो कलर पे असर दिखाएगा। तो सब ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल। इसमें मैंने 2 इश्यूज को एड्रेस किया है और आने वाले ट्यूटोरियल में मैं 2-3 और इश्यूज को एड्रेस करूंगा। उसके बाद से फिर मैं 2 या 3 टूल्स के बारे में समझाना भी शुरू करूंगा। तो साहब जैसा कि मैं जाने से पहले हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा ये है कि जब भी कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड होगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर आप उसको अपनी सहूलियत से जब जी चाहें देख सकते हैं। और अगर आपके जहन में फोटोशॉप से कनेक्टेड कुछ सवालात हैं आप ज़रूर मुझे ईमेल कीजिए। मैं जैसे ही बन पड़ेगा 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपके सवाल के ऊपर एक ट्यूटोरियल लेके आने की कोशिश करूंगा। तो until we meet next in the next tutorial, God bless, have fun and नमस्कार जी।